राधे राधे। मैं आप सबका दास अनिरुद्धाचार्य आपके बीच में फिर एक सुंदर सा महाराज का मंत्र कार्यक्रम लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम बात करेंगे पूर्णिमा की। पूर्णिमा एक ऐसा पर्व जो अपने आप में पूर्ण है और पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की उपासना होती है, माता लक्ष्मी की आराधना होती है। पूर्णिमा जो सारे काम पूर्ण करने वाला पर्व है। आपके सारे काम जब पूर्ण होते हैं तो उसे लक्ष्मी माँ की कृपा से पूर्ण मानकर उस कार्य को माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूर्णिमा जब आती है उसके बाद महीना पूरा हो जाता है। आश्विन पूर्णिमा आ गई तो माह पूरा, कार्तिक पूर्णिमा आ गई तो कार्तिक माह पूरा। हमारे यहाँ जब पूर्णिमा आती है तो महीना पूरा हो जाता है। तो हमारे यहाँ इस पूर्ण काम को पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, तो यहाँ भगवान के परिपूर्णता की बातें हैं। तो आज हम बात करेंगे पूर्णिमा की, जहाँ परिपूर्णता की बातें हैं। लक्ष्मी माँ का दिन है पूर्णिमा, तो माँ भगवती लक्ष्मी जी की बातें करेंगे। माता लक्ष्मी का वाहन क्या है आप सब जानते हैं। माता लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। जब माता लक्ष्मी को कोई अकेले बुलाता है तो माता लक्ष्मी उल्लू पर चढ़कर आती हैं। इसलिए अकेले लक्ष्मी माता की पूजा नहीं करनी चाहिए। फिर किसके साथ करें? भगवान नारायण के साथ। जब भगवान नारायण के साथ लक्ष्मी जी को आप बुलाते हैं तो लक्ष्मी जी का वाहन बदल जाता है और उनका वाहन हो जाता है, उनका वाहन बन जाता है सुंदर सा भगवान विष्णु, जिस पर सवार होते हैं, जिस पर लक्ष्मी माता सवार होती हैं श्री गरुण जी, और गरुण की सवारी होती है माँ भगवती लक्ष्मी की। और जो लक्ष्मी माता गरुण जी पर सवार होकर आती हैं, भगवान श्रीमन नारायण के साथ आती हैं, वो लक्ष्मी टिकती हैं, वो सदा आपके घर में निवास करती हैं। तो आपको चाहिए कि आज के दिन भगवान श्रीमन नारायण के साथ माँ लक्ष्मी का आप पूजन करें, उपासना करें। वैसे भी ये सुंदर सी शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता, यह शरद पूर्णिमा का पावन पर्व हम सब मना रहे हैं। और इस पूर्णिमा में भगवान श्री कृष्ण अर्थात भगवान नारायण कृष्ण बनकर और श्री लक्ष्मी जी श्री राधा रानी बनकर भगवान श्री कृष्ण के संग महारास की ओर प्रस्थान करते हैं। तो ये दिव्य महारास का पावन पर्व है और भगवान माँ लक्ष्मी से मिल रहे हैं। माँ भगवती हम सब पर कृपा बनाए रखें, इसके लिए हम सबको माँ भगवती की उपासना आज के दिन करनी चाहिए। माँ भगवती को आप आज के दिन क्या करें? भगवान नारायण भगवान लक्ष्मी माँ को आप एक सुंदर से पात्र पर बिठाएं, एक सुंदर सी थाली लें। आपके घर में गोपाल जी होंगे, शालिग्राम जी होंगे। क्या करें? एक सुंदर सी थाली लें, तुलसी का पत्ता रखें, शालिग्राम भगवान को बिठाएं, लक्ष्मी माँ को बिठाएं और प्रेम से दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, पंचामृत से माँ भगवती लक्ष्मी जी को और भगवान श्रीमन नारायण का अभिषेक करें। और भगवान का अभिषेक करके उनको बढ़िया स्नान करा के उनको कपड़े से साफ करें, आसन पर बिठाएं। भगवान श्रीमन नारायण को सुंदर सी तुलसी की माला पहनाएं और लक्ष्मी माँ को गुलाब का पुष्प चढ़ाएं। भगवान नारायण को तुलसी चढ़ाएं और लक्ष्मी माता को गुलाब का सुंदर सा लाल पुष्प चढ़ाएं। माँ भगवती प्रसन्न होंगी। जब गुलाब से अर्चन करेंगे आप लक्ष्मी माँ का, तो निश्चित माँ लक्ष्मी माँ की कृपा पर बनेगी और आप इस तरह से अपने घर पर लक्ष्मी नारायण की पूजा करके लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हम सबको रोज लक्ष्मी नारायण भगवान का अभिषेक करना चाहिए, थोड़ा जल की धार से, थोड़ा दूध की धार से, थोड़ा शहद की धार से, है ना। स्नान करके फिर थोड़ा तुलसी में बड़े प्रेम से तुलसी का अर्चन, तुलसी चढ़ाते हुए भगवान नारायण को कहना है श्रीमन नारायण, है ना, श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। इस तरह से लक्ष्मी भगवान नारायण को तुलसी समर्पित करना है। आज का उपाय,
माता लक्ष्मी जी का मंत्र आप गुलाब के पुष्पों से अर्चन करें माँ का, और आप बड़े प्रेम से कहें श्रीयै नमः, श्रीयै नमः। तो श्री सूक्त से आप माँ भगवती का अभिषेक भी कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, और श्रीयै नमः कह के आप लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। इससे आपका धन धान्य कई गुना बढ़ेगा, लक्ष्मी माँ की कृपा होगी। हो सके तो श्री सूक्त का पाठ आप करना स्टार्ट करें सब लोग। तो श्री सूक्त का पाठ जब आप करेंगे, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहा। इस तरह आप जब महालक्ष्मी का सुंदर सा जाप करेंगे तो श्रीयै नमः कह के आप माँ भगवती की उपासना कर सकते हैं। आज का विषय है माँ लक्ष्मी की उपासना। माँ लक्ष्मी की उपासना करने से क्या फायदा होगा? आपकी दरिद्रता मिट जाएगी, आपका दारिद्र्य मिट जाएगा, आप सुख शांति संपत्ति से संपन्नता से संपन्न होकर के, देखो धन होना बहुत ज़रूरी है, लक्ष्मी माँ की कृपा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना धन के धर्म नहीं हो सकता। कोई भूखा आपके पास आए, कहे जी भोजन करना है, तो भोजन कराने के लिए आपके घर में रोटी तो होना ही चाहिए। तो उसी तरह जब धन होगा तब तो आपके घर में रोटी होगी, तब तो आप समाज की सेवा करेंगे, प्यासे को पानी पिलाएंगे, कपड़े का दान कर सकते हैं, गौ दान कर सकते हैं, बेसहारा को सहारा दे सकते हैं। तो धन होना बहुत ज़रूरी है। और धन कब होगा? जब लक्ष्मी माँ की कृपा होगी। और लक्ष्मी माँ कब कृपा करती हैं? जब आप धन का सदुपयोग करते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब आप पैसे से सही कार्य करते हैं, धन को धर्म से जोड़ते हैं, तो निश्चित आपका धन कई गुना बढ़ जाता है। और जब धन का आप मिसयूज करते हैं, गलत कामों में धन को लगाते हैं, तो आपका धन कई गुना घट जाता है। इसलिए धन कई गुना बढ़े, उसके लिए धन को धर्म से जोड़ते रहिए, दीन दुखी की सेवा करते रहिए, कमाई का कुछ हिस्सा परोपकार में ज़रूर खर्च करिए। जैसे कि गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माँओं की सेवा होती है, यहाँ अखंड रसोई चलती है, आप इन सेवाओं से भी अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो आप भी लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए आप भी किसी भूखे को भोजन जरूर कराएं, प्यासे को पानी जरूर पिलाएं। इससे आपका धन कई गुना बढ़ेगा और लक्ष्मी माँ इसी से खुश होती हैं। जब आप लक्ष्मी लेकर के जाते हो और पैसे से शराब खरीदते हो, तो लक्ष्मी माँ रोती होंगी कि मुझे ये शराब में खर्च कर रहा है। जब आप किसी दुकान में जाकर मांस मांगते होंगे, भैया जरा मुर्गा बकरा बकरी, तो आपके पैसे से किसी की हत्या हो रही है, तो वो लक्ष्मी माता रोती हैं कि मैं इसके पास क्यों आई कि इसने मुझे किसी की हत्या में खर्च किया। आप किसी का जीवन बचाएं, प्राणों की रक्षा करें, आप किसी की जान लेना ऐसा प्रयास करें, धार्मिक बने, आध्यात्मिक बने और लक्ष्मी माँ की कृपा को प्राप्त करें। आज का समाधान, पैसा बहुत आता है, बहुत आप कमाते हैं, जब तक आता है तो आप खुश रहते हैं, और अचानक यदि पैसा खर्च हो गया या आना बंद हो गया, आप परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप सबको एक छोटी सी मैं प्रार्थना करूंगा कि देखो, समय परिवर्तनशील होता है, सब दिन एक से नहीं होते। आज अच्छा पैसा है आपके पास, कल अच्छा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जब आपके पास पैसा आए तो आप उस पैसे का सदुपयोग करना सीखिए, उसे बचाइए, अपने लिए घर बना लीजिए। आप पैसे आए तो अपने लिए एक अच्छी प्लानिंग कर लीजिए, बिजनेस की, व्यापार की। आपके पास पैसा आए तो आप कुछ प्रॉपर्टी ले लीजिए, कुछ अच्छी जगह यूज कर लीजिए, ताकि बुरे वक्त में, जब आपका भगवान ना करे कभी बुरा वक्त आए, पर अच्छा बुरा दोनों वक्त आता है, सिक्के के दो पहलू हैं। आप माने ना माने, दिन होगा तो रात भी होगी, समय अच्छा होगा तो समय बुरा भी होगा। इसलिए दोनों समय को फेस करना चाहिए विवेक के साथ, घबराना नहीं चाहिए। आज अच्छा समय है तो पैसे कमा के उसका अच्छा यूज़ कर लो, कल भगवान ना करे बुरा समय आए तो वो बचत का पैसा जो आपका था, अच्छी जगह लगाया, वो आपका बुरे वक्त में काम आएगा। तो पैसा हमेशा आएगा, आता रहेगा, ऐसा नहीं है। पैसा, लक्ष्मी चंचल हैं, आज हैं कल होंगी, इसकी गारंटी नहीं है। हम तो माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे
कि सदा आप सब पर लक्ष्मी माँ की कृपा रहे, लेकिन फिर भी आपका धर्म है कि आप धन का सदुपयोग करें और कुछ पैसे बचाएं, भविष्य के लिए बचा के रखें। आपका प्रश्न महादेव जी जयपुर से हैं और आपका प्रश्न है कि आप गुरु मंत्र लेना चाहते हैं, शिष्य बनना चाहते हैं। आप वृंदावन में गौरी गोपाल आ जाइए, सुबह 8 बजे यहाँ गुरु मंत्र दिया जाता है। आप आकर के गुरु मंत्र प्राप्त कर सकते हैं और भगवान से जुड़ सकते हैं, गौरी गोपाल भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी संप्रदाय है श्री संप्रदाय। जब श्री संप्रदाय से आप जुड़ते हैं तो आपके पास अपने आप श्री मतलब लक्ष्मी की कृपा होती है। तो लक्ष्मी की कृपा पाना है तो माँ लक्ष्मी के चरणों में आत्मसमर्पण कर दीजिए, माँ भगवती की कृपा होगी। आप बहुत लोग अपना वीडियो बनाकर सवाल भेज रहे हैं, सबका सवाल लेना तो संभव नहीं है, पर धैर्य रखिए, आपका सवाल भी लिया जाएगा और आपको भी आपके प्रश्न का उत्तर देने की यदास अनिरुद्ध कोशिश करेगा। आज के देवी देवता, आज की देवी हैं माता लक्ष्मी। लक्ष्मी जो हम सब पर करुणा बरसाती हैं। सबके बिना गुजारा हो सकता है ऐसा लोग कहते हैं, पर लक्ष्मी के बिना गुजारा नहीं हो सकता ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन ये दास अनिरुद्ध क्या कहता है? हम कहते हैं कि लक्ष्मी के पीछे ना भागो, नारायण के पीछे भागो। जो नारायण के पीछे भागेगा, लक्ष्मी नारायण के पीछे पीछे ही तो चलती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भगवान नारायण क्षीर सागर में शेष सैया पर विराजमान होते हैं, लेटते हैं, तो लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं। तो लक्ष्मी जी कहाँ हैं? नारायण के चरणों में। तो जहाँ जहाँ भगवान श्रीमन नारायण के चरण पड़ेंगे वहाँ वहाँ लक्ष्मी बरसेंगी, वहाँ लक्ष्मी नाचेंगी। तो आप भी भगवान श्रीमन नारायण से दोस्ती करिए, आप भी नित्य श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का जाप करिए, भगवान नारायण की आराधना करिए, उपासना करिए। तो जब आपके चित्त में भगवान नारायण आएंगे, आपके घर में भगवान श्रीमन नारायण की उपासना होगी। नारायण मतलब राम, नारायण मतलब कृष्ण। जब इनकी उपासना होगी तो लक्ष्मी कहाँ जाएंगी? जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी है। आप डायरेक्ट लक्ष्मी जी को बुलाते हैं, भगवान नारायण को भूल जाते हैं। नारायण को पुकारिए तो लक्ष्मी जी अपने आप आएंगी। राधे राधे। श्रवण कुमार सिवान बिहार से आपका प्रश्न है। आपने कहा है कि शराब की दुकान में जाकर के यदि मैं कैश पैसा दूं तो शायद लक्ष्मी नाराज हो जाएं, तो क्या मैं यूपीआई से पेमेंट कर सकता हूं? तो देखो जी, पहला तो शराब पीना ही गलत है, और दूसरा चाहे आप यूपीआई से पेमेंट करें, गूगल पे इत्यादि प्लेटफॉर्मों से पेमेंट करें या डायरेक्ट कैश दें, है तो वो लक्ष्मी ही, जा तो रही है लक्ष्मी माता ही। तो लक्ष्मी माता शराब के ठेके में जब जाएंगी तो वो नाराज होंगी, आपसे प्रसन्न ना होंगी, रूठ जाएंगी। इसलिए आप शराब ना पिएं। पीना है तो गन्ने का रस पिएं, सुंदर सुंदर फलों के रस पिएं, दूध पिएं, लस्सी पिएं, अच्छी चीज़ें खाएं पिएं। अपना स्वास्थ्य ना बिगाड़ें। आपकी पत्नी से पूछिए कि आपके शराब पीने से वो खुश है या दुखी है। आप अपने बच्चों से पूछिए कि आपके बच्चे आपके शराब पीने से खुश हैं या दुखी हैं। जब आपका परिवार ही आपकी शराब से खुश नहीं है तो भला आप कैसे खुश रह सकते हैं? इसलिए शराब पीना आपके लिए नुकसानदायक है। शराब पी के अपना जीवन ना बिगाड़ें, मेरी सलाह माने, आपका भला होगा। राधे राधे। आज का गुरु मंत्र है श्रीयै नमः। श्रीयै नमः। माँ भगवती को आप पुष्पों से प्रणाम कीजिए, पुष्प चढ़ाकर प्रणाम कीजिए। लाल जो कुमकुम होती है, कुमकुम रोली चढ़ाइए माँ भगवती को, लक्ष्मी जी को, और रोली चढ़ाते हुए ऐसे अंजलि बनाइए। ये मध्यमा, अनामिका, अंगुष्ठा, इस तरह से रोली माँ भगवती को चढ़ाना है और बोलना है श्रीयै नमः, श्रीयै नमः, श्रीयै नमः। जब इस तरह से रोली आप माँ भगवती लक्ष्मी जी को चढ़ाएंगे तो माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आपके जीवन में, जैसे वो रोली का रंग लाल है, आपके जीवन में भी खुशियों की लालिमा आएगी, धन धान्य की लालिमा आएगी। राधे राधे। कल कार्तिक माह के बारे में बात करेंगे। कार्तिक माह की जो तिथियां हैं, उस कार्तिक में स्नान का क्या महत्व है, दीपदान का क्या महत्व है। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में कल आपसे बात होगी सुंदर सी कार्तिक माह की पावन महिमा पर और दीपदान की महिमा
स्नान की महिमा, दान की महिमा पर कल चर्चा होगी। राधे राधे।